नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नववर्ष पर उत्तराखंड परिवहन निगम ने दी सौगात। 100 बसों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। कहा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और होगा मजबूत। केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने पर जोर। विकासनगर में शिक्षा ढांचे को मजबूती। विधायक ने किया निर्माण कार्यों का लोकार्पण। कहा, छात्रों को बेहतर माहौल देने का काम। उत्तराखंड में नए साल पर मंदिरों में भीड़। हर की पौड़ी और मनसा देवी में लगी लंबी लाइन। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार की गंगा नदी में लगाई डुबकी। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश की संभावना। 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। देहरादून में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस गिरा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में परिवहन निगम के बेड़े में 100 नई बसें शामिल हुई हैं। देहरादून में सीएम धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि नए साल पर आज हमारे लिए ये खुशी और गर्व की बात है कि हम ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बेड़े में नई बसें शामिल हुई हैं। इससे हमारे राज्य का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत होगा और देश भर से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा होगी। बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता है मुझे कि आज हम लोग परिवहन निगम के बेड़े में 100 और बसों को सम्मिलित करने जा रहे हैं और ये शुभ अवसर भी हम लोगों को आज वर्ष 2026 के पहले दिन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जैसा अभी रीना जी ने बताया कि वोल्वो बसों के कारण से जो हम लोग कुछ लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे, युवा वर्ग दूर जा रहा था, या जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, उसको ध्यान में रखते हुए 10 एसी बसें और 2 स्लीपर बसों को भी आज जनता को समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पर अनवरत रूप से परिवहन निगम की स्मारिका का विमोचन भी किया है। देहरादून में नववर्ष का उल्लास देखने को मिला। शहर के प्रमुख चौराहे घंटाघर पर बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए, जहां आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गईं। पूरे क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा। नववर्ष के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। हम लोग के यही सब इंतजाम सिटी में है, तो उसको हम लोग एक रिव्यू करके देखने के लिए, और हमारे जो इतनी देर रात तक ड्यूटी में एसपी, एसएसपी देहरादून और उनकी पूरी टीम जो लगे हुए हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। 2026 की सभी को शुभकामनाएं दूंगा। और जैसा कि आपने देखा है कि नव वर्ष भी एक उत्सव की तरह खासकर देहरादून में मैंने देखा है कि मनाया जाने लगा है, और बहुत सारे लोग जो है हमारे टूरिस्ट भी है जो यहाँ पर नव वर्ष मनाने के लिए देहरादून, मसूरी, धनौल्टी हर जगह पर पहुँचे हुए हैं। और जो हमारे स्थानीय निवासी हैं वो लोग भी देखा गया अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ नव वर्ष की जो है बेला पर सब लोग यहाँ पर कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं पर अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। और जो व्यवस्थाएं आपने देखी हैं कि जो मेन हमारा फोकस रहता है यातायात प्रबंधन, कि कहीं भी जो हमारे टूरिस्ट हैं या लोकल लोग हैं जो निकलते हैं उनको यातायात में कोई दिक्कत ना है। मैं यही चाहूँगा कि अब इस देश में कोई भी टेररिस्ट अटैक या कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो और सब सावधानी से बरती जाए चीज़ें, और सब नए साल पे खूब तरक्की करें, खूब पैसा कमाएं और सारे स्वस्थ रहे, कोई भी गलत काम ना हो।
रुड़की के मंगलौर में हाईवे पर जाम को लेकर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ कई घंटों तक मंगलौर के दौरे पर रहे। उन्होंने नेशनल हाईवे और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ हाईवे किनारे अतिक्रमण को हटवाया और अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी। सीएम सर और डीएम सर का निर्देशानुसार आज हमने नया देवबंद के ये जाने वाले रास्ते पे कहीं हमारा ट्रैफिक हो रहा था, उसी बावजूद हमने संयुक्त रूप से एनएच का प्रशासन के तौर पर हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद हमने कहाँ और कितना तेजी से काम होना चाहिए ताकि हमारा ट्रैफिक सही से चलते रहे, और साथ ही साथ हमारा 2-3 कट भी है कहाँ ट्रैफिक और एआरटी और पुलिस बना के अपना एनफोर्समेंट का बढ़ाने का जगह है, और कई चीज़ें हम डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमेटी के माध्यम से भी इसको अलग तरीके से प्रस्ताव भी बना के रखा है ताकि उनका अप्रूवल के बाद में हम एक ही जगह पे चौराया है, तिराया है, इसके अलावा हम एक चैनलाइज तरीके से यू टर्न का प्रस्ताव रख रहा है ताकि हमारा ट्रैफिक इजी हो जाए और लोगों को और ईज ऑफ मूवमेंट हो जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कालिदास मार्ग स्थित सैनिक विश्राम गृह में कॉलेज कानपुर द्वारा आयोजित एनएसएस शिविर के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एनएसएस शिविर केवल प्रशिक्षण का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व को आत्मसात करने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि एकता और अनुशासन केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है और देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। मंत्री गणेश जोशी ने नशा मुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि नशा व्यक्ति ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र को कमजोर करता है। उन्होंने एनएसएस विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने और अन्य युवाओं को भी नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। देहरादून स्थित विजिलेंस मुख्यालय में निदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने प्रेस वार्ता कर वर्ष 2025 की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि सतर्कता विभाग ने 21 ट्रैप मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 सरकारी और 20 अर्ध सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी इस अभियान में टोल फ्री नंबर 1064 की बड़ी भूमिका रही, जिसकी शिकायतों पर 17 लोगों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। विजिलेंस ने अब तक लगभग 6 लाख रुपए की राशि भी बरामद की। निदेशक ने जनता से अपील की है कि भ्रष्टाचार संबंधी सूचनाएं साझा करने में संकोच न करें। ओवरऑल जो हमारी जो भ्रष्टाचार निवारण हेल्पलाइन है 1064, उस पे हमें काफ़ी मात्रा में कंप्लेंट्स आता है, उसको हमने आगे लॉजिकल एंड तक पहुंचाते हैं। उससे चलते हमने करीब 26 हमारे ऑफिसर्स है, हमारे जो कर्मचारी हैं प्रदेश के, उन्हें रंगे हाथ पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। करीब 6 लाख के रकम भी उन्हें रिकवर कराई गई। हमारा मुहिम यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना है। उत्तराखंड सरकार का जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान चक्राता में ब्लॉक मुख्यालय में लगे बहुउद्देशीय शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। एसडीएम प्रेमलाल ने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिविर में 15 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 7 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष पर विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सैकड़ों लोगों की जांच कर मुफ्त दवाएं वितरित की। कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, राजस्व, पंचायती राज सहित कई विभागों ने मौके पर प्रमाण पत्र, पेंशन, बीज दवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने कुछ विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई और शिविरों को और प्रभावी बनाने की मांग रखी। आप लोग जैसे जानते हैं कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारी सरकार और शासन की जो है बहुत ही लाभदायक इस अभियान है। और इस ये शिविर जो आज यहाँ पर था, ये एक न्याय पंचायत मिंडाल पड़ता है, तो उसका यहाँ पर ब्लॉक चक्रोता में जो है ये शिविर लगाया गया। और इसमें हमारे पास आज जो है 15 शिकायतें दर्ज हुई
और ये शिकायतें मुझे संबंधित विभागों को भेज दी गई है। ये जो शिकायतें थी ये विद्युत विभाग की, सिंचाई विभाग की, शिक्षा विभाग की और क्या नाम कहते हैं PWD की, पेयजल की ये शिकायतें थी और इन शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है और बड़ी गंभीरता से इसको लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज यहाँ पे जनता का दरबार लगा हुआ है तो हम यहाँ पे बहुत खुश है क्योंकि हमें और जगह भटकना नहीं पड़ रहा, कहीं और जगह जाना नहीं पड़ रहा। तो सरकार हमें हर सुविधा यहाँ पे आके गाँव में आके दे रही है। तो हमारे न्याय पंचायत मंडाल में आज सरकार ने बहुत अच्छी योजना दी है और बहुत अच्छे काम के बारे में मैंने बोला है। माननीय पुष्कर सिंह स्वामी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें हर सुविधा घर घर पे आके दे। जितनी भी हमारी समस्या है, गांव की समस्या है, उसके निराकरण के लिए जो हमारे जिले के डीएम साहब है, उन्होंने अध्यक्ष जो बनाए एसडीएम साहब बनाए, उनके निराकरण में जितने भी अधिकारी, जितने भी हमारे क्षेत्र की समस्या है, उसका ये निराकरण करने के लिए सर सब लोग दूर दूर से आते सर, उनका समस्या यहाँ सुनाई जाती है। किस प्रकार की यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें हो रही है? जो दिक्कतें सर जैसे हमारे यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनते सर, आय प्रमाण पत्र है और मृत्यु प्रमाण पत्र, जितनी भी सर समस्या होती है, सिंचाई की है, लोगों की है, अन्य विभागों की सर जो समस्या हमारी, जो विभाग हमारी सुनाई नहीं देता सर नीचे, उसकी जब सुनाई सर ब्लॉक स्तर से या कि जब शिविर लगता सर तो ये हमारी सुनाई आगे तक पहुंचाते सर। देहरादून मुख्य सचिव ने की केदारनाथ पुनर्निर्माण बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा। सचिवालय में संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर जोर। दर्शन टोकन के साथ लाइव नंबर और संभावित समय डिस्प्ले अनिवार्य करने के निर्देश। दिव्यांग और असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर गोल्फ कोर्ट की होगी व्यवस्था। साइनेज और QR कोड आधारित सूचना पटल लगाने के निर्देश। केदारनाथ रोपवे के बाद बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। छरवा और बाड़वाला स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज छरवा में स्टेज और टीन शेड निर्माण कार्य का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। यह कार्य मशहूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 11,76,000 रुपये की लागत से कराया जा रहा है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास छात्रों को बेहतर माहौल देने के साथ क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इसी छरबा में भी एक बहुत बड़े एक्टिविटी शेड का, बहुउद्देशीय शेड का, वहाँ पर भी मैंने एक आज लोकार्पण किया। वो भी बना करके तैयार हुआ और यहाँ पर ये काफ़ी पहले बना करके तैयार करा दिया था, तो इसका लोकार्पण आज किया। जो साथ ही साथ यहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग्स है जो बहुत लीक करती है उसकी रूफ वगैरह, उसके लिए 24-25 लाख रुपए और सैंक्शन करा दिए गए हैं। तो वो टीन शेड्स भी इनके छतों के ऊपर, और बहुत उसको बनने के बाद आप देखेंगे बहुत सुंदर लगेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे कार्मिकों के प्रमाण पत्र की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। कोर्ट के आदेश के क्रम में स्वास्थ्य सचिव की जगह एडिशनल सेक्रेटरी वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अपात्र लोगों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जाँच कराई जा रही है। कोर्ट ने एम्स ऋषिकेश के न्यूरोलॉजिस्ट की अध्यक्षता में डॉक्टरों की एक कमेटी गठित करने के लिए कहा है। कमेटी से कहा गया है कि वो मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भीमताल के जोन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यों के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
2025 के विदा होने और 2026 के आगमन के साथ ही देहरादून में जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर के प्रमुख चौराहे घंटाघर पर देर रात बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए और आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और उत्साहपूर्ण माहौल में नववर्ष का जश्न मनाया। नववर्ष के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इस संबंध में देहरादून संवाददाता यशदीप आर्य ने एसएसपी देहरादून अजय सिंह से खास बातचीत की। 2025 चला गया है, 2026 आ गया और इसी को लेकर देहरादून जो है वहाँ पर जश्न मना हुआ नजर आ रहा है। इसी की तैयारियां जो है वो पूरी हैं। इसी को लेकर हमारे साथ इस समय उपस्थित है देहरादून के एसएसपी अजय कुमार जी। सर, 2026 आ गया है, न्यू ईयर को लेके इस समय घंटाघर पे सभी भीड़ जमा है, किसे की देखिए, पहले तो सभी को शुभकामनाएं नववर्ष 2026 की, और साथ ही साथ जो जितने जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं, लोकल लोग जो हमारे फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर देहरादून में खास उत्साह से मनाते हैं। व्यवस्थाएं भी इसलिए की गई, किसी को कोई दिक्कत ना है। साथ ही साथ जो रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग है, उसकी जो शिकायतें रहती हैं देर रात, उसके लिए हमारे जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बने एल्कोमीटर के साथ। कोई भी घटना की सूचना पर 5 से 7 मिनट का रिस्पांस टाइम रखा गया। मोबाइल पार्टीज के साथ से डिप्यूट किया गया कि कहीं कोई भी शिकायत हो तो वहाँ हमारी पुलिस पार्टी तत्काल पहुँच जाए। जितने जगह भी इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, उन पर भी हमारी पुलिस लगातार निरंतर चेकिंग पर है वहाँ पर। तो मेरा देखा जाए कि यातायात प्रबंधन में भी कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। अब यह है कि न्यू ईयर का प्रारंभ हो गया और लोग अपने घरों को वापस जाएंगे, सकुशल पहुँच जाए, इसके लिए लगातार पुलिस जो है भ्रमणशील है। सर, लगातार जो टूरिस्ट हैं वो देहरादून में आगमन कर रहे हैं। एक जो देहरादून है वो सेंटर कहलाता है और सभी जो लोग हैं वो यहीं से होकर जाते हैं, तो ऊपर की तैयारियां क्या हैं पूरे? देखिए, अभी भी मसूरी और हर जगह का अपडेट लिया गया। सब जगह ट्रैफिक व्यवस्था नॉर्मल है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। सभी जगह टूरिस्ट से भी फीडबैक लेते हैं जब वो जाते हैं कि इनको कहीं समस्या तो नहीं आई है। तो ऑलमोस्ट सभी जगह नॉर्मल रिपोर्ट हुआ है। और चूंकि नव वर्ष को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, खासकर देहरादून में जो उत्साह रहता है और खासकर जो लोग पार्टीज करते हैं या इवेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, उन सभी जगह हमारी पुलिस की जो टीम लगी हुई है कि जो सभी इवेंट सकुशल संपन्न हो, लोग अपने घरों को सकुशल पहुंच जाए। और खासकर ऐसे लोग जो रैश ड्राइविंग या ड्रंकन ड्राइविंग कहते हैं, उन पर भी खास नजर है और उन पर लगातार हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, ऐसा कोई अगर पाया जाता है तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ देहरादून के एसएसपी अजय कुमार जी, जो अजय सिंह जी, जो लगातार यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो देख रहे हैं और नए साल में किसी भी तरीके हुड़दंग ना हो, इसको लेकर खुद ही जायजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम भी आपको लगातार पूरा जो जश्न और पूरी जो तैयारियां हैं वो दिखा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी में अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ। यशदीप आर्य, देहरादून। डोईवाला विधानसभा की ग्राम सभा कालूवाला में युवक और महिला मंगल दल की ओर से आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में युवाओं और स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। नए साल के स्वागत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गढ़वाली लोकगीत, नृत्य के अलावा राज्य की संस्कृति पर आधारित तमाम प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करते हैं और गांव की एकता और अखंडता को भी बनाए रखते हैं। हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो हमारे यहाँ के विद्यालय के बच्चों के द्वारा और महिला मंगल दल और उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आप सब लोगों ने देखा कि बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर हम सबको देखने को मिली। छोटे छोटे बच्चे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन बच्चों की हम सब ने देखी है। नए साल के पहले दिन उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हरिद्वार में हर की पौड़ी, दक्षेश्वर महादेव और मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं, जहां गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा मैया से हमें सब कुछ मिला। 35 साल से हम लोग हर माह आ रहे हैं और जो भी आना चाहे वो आए और माँ के चरणों में अर्पण करे और माँ के चरणों में सब कुछ मांगे। मुझे घर द्वार, बच्चों की शादी, सब कुछ मुझे यहाँ से मिला है। डोईवाला की लाल तप्पड़ रोडवेज बस में आग लग गई, जिससे बस जलकर राख हो गई, तो गनीमत रही कि यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक इस बस हरिद्वार से देहरादून आ रही थी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।